लास्ट क्लास में अभी सीखा था वो हमने पैकेट ट्रेसर में काम करना सीख लिया है। कैसे हम नेटवर्क बनाते हैं, कैसे स्विच से हम कनेक्ट करते हैं, कैसे राउटर के इंटरफेस में आईपी देते हैं, एंड हमने रिमोट एक्सेस और फिजिकल एक्सेस दोनों सीख लिए फिलहाल तक, अभी तक। ठीक है, तो आज आगे का टॉपिक पढ़ाने से पहले मेरे को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आप लोगों को, ताकि आप अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो उसी के लिए आज का टॉपिक है, दैट इज हब एंड स्विच के बारे में रिलेशन। तो आकाश जी, आपने नेटवर्किंग डिवाइस स्विच के बारे में तो जाना होगा, है ना? जी सर। स्विच पता है, अगर आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, यानी आपको अपने खुद का एक नेटवर्क बनाना है, तो आप वहां से मार्केट से जाते हैं, सिस्को के स्विच खरीदेंगे और अपने घर पे लाके या फिर ऑफिस में लाके कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब जो स्विच है ये एकदम से जी डेवलप सर। नहीं हुआ था। जब हम नेटवर्क बना रहे थे 1970s में, 1960s में, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सबसे पहला हमारा नेटवर्किंग डिवाइस था, यानी जो हमें अपना ये एक नेटवर्क बनाने में जो हमारी हेल्प करता था डिवाइस, वो स्विच नहीं था, वो हब था। तब स्विच डेवलप ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी कहाँ से? हब से करी थी। अब मैं हब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। जैसे आपको आकाश जी पता है, ओएसआई लेयर के बारे में पता है? जी सर। तो हब ना ओएसआई के लेयर 1 को ही समझ पाता था, यानी फिजिकल लेयर का डिवाइस होता है। हब जो होता है लेयर 1 डिवाइस होता है, उसको ना ही मैक एड्रेस के बारे में कुछ पता होता है, ना ही उसको आईपी एड्रेस के बारे में पता होता है। इतना चीज क्लियर रखेंगे, चलो। जी। ठीक है, अब ये लेयर 1 डिवाइस है, ऐसे ही इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लैन। जैसे स्विच का काम था, सेम इसी का काम था कि ये डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए ही काम आता था, विद इन अ लैन। ठीक है, अब हब को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, हब को डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सिंपल है, एक बॉक्स सा होगा और उसके ऊपर से सिर्फ एक सिंगल एरो होगी, यानी यहाँ पर कौन सा डिवाइस होगा? ये हब। ठीक है, अब हब डायग्राम्स में जो मैं बना रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट मैं बना रहा हूँ अपने आप, ये एक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है। जब भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें समझ में आए यहाँ पर हब है। हब के पास भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, हब के पास भी क्या होते हैं? मल्टीपल पोर्ट्स, जस्ट लाइक स्विच। जैसे आपको पता है स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हब के पास भी मल्टीपल पोर्ट्स मिलते हैं नेटवर्क में कनेक्टिविटी करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या था हब में, क्यों हमने हब यूज करना बंद हो गया, क्यों हमने स्विच डेवलप किया, उसका रीजन था। तो जैसे कि देखो, अगर मुझे अपना नेटवर्क बनाना है 1960s के हिसाब से, मैंने बोला 5 कंप्यूटर है। ठीक है, इनको मुझे एक नेटवर्क से जोड़ना था, यानी नेटवर्क बनाना इन पांचों के बीच में ताकि ये डेटा शेयर कर पाए। मैं बाजार में गया, मार्केट में गया, एंड आई परचेज्ड अ हब। और मैं फिर ऐसे ही हब के पास मल्टीपल पोर्ट्स है तो उनके बीच में कनेक्टिविटी कर दूं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ऐसे। अच्छा मुझे बताओ सर, बाजार से गए, इन पीसीस को हमने कनेक्ट कर दिया, क्या ये पीसी अभी डेटा शेयर कर पाएंगे आकाश जी आपके हिसाब से? अभी आर दे रेडी? आकाश जी सॉरी, मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, बट क्या आंसर कर सकते हैं इसका? ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, आपने कनेक्टिविटी कर दी फिर भी आप डेटा नहीं भेज पाओगे, बिकॉज डेटा भेजने के लिए आपने रास्ता तो बता दिया, बट कौन भेज रहा है और कहाँ भेजेगा, यानी आईपी एड्रेस जो हम पढ़ चुके हैं। जब तक इन पीसीस को आईपीज नहीं मिलेंगी तब तक ये डेटा नहीं सेंड करेंगे, चाहे ये कनेक्टेड हो या ना। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैंने नेट कनेक्टिविटी कर दी और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.0.0/24 का। तो ऐसे ही आपको पता है दिस इज व्हाट, नेटवर्क की पहचान, यानी नेटवर्क आईडी। अब इसी नेटवर्क के अंदर जितनी भी आईपीज अवेलेबल थी, हम यहाँ पीसी ए बी सी डी और ई को दे सकते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल मैंने PC1 को .1 दे दी, PC2 को .2, PC3 को यानी .3, PC को .4 और .5 PCE को। अब ये डेटा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो हमने कनेक्टिविटी कर दी हब के थ्रू, डन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहला सिनेरियो बता रहा हूँ। सिनेरियो 1 समझना, अगर PCA डेटा भेजना चाहता है PCE के पास, ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो चलो थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करते हैं। जैसे कि PCA भेज रहा है PCE को, तो डेटा कुछ भी हो सकता है, PDF, टेक्स्ट, म्यूजिक फाइल, ये रहा डेटा। ऐसे ही हम जब डेटा भेज रहे होते हैं, आपको पता है OSI मॉडल में PCA ने अपने यहाँ पे बताया हुआ कौन भेज रहा है, यानी उसकी IP, सोर्स IP एड्रेस। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 192.168.0.1 सेंड कर रहा है, जो हमने PC1 को IP दी थी। अब PCA को डेटा भेजना है PCE के पास, तो डेस्टिनेशन IP भी बतानी पड़ेगी PCA को, ठीक है। तो यहाँ इसने बता दिया भाई साहब, PCE की जो IP है वो बताए कि भाई इस लोकेशन में, इस डेस्टिनेशन IP में आपको डेटा ये शेयर करना है। ऐसे ही PCA ने अपना मैक एड्रेस भी ऐड किया हुआ डेटा लिंक लेयर में। मैं फॉर एग्जांपल PCA का मैक एड्रेस ले रहा हूँ AA। आपको पता है मैक एड्रेस जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में लिखे जाते हैं। कौन से कैरेक्टर में? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। जो हेक्साडेसिमल। हाँ, और 12 कैरेक्टर का मैक एड्रेस होता है। कितने कैरेक्टर्स का होता है? 12 कैरेक्टर का, ठीक है। 12 मैं का। हाँ, मैं फॉर एग्जांपल शॉर्ट में ए लिख रहा हूँ, बट मैं इसको 12 टाइम ए भी लिखता तब भी हमारा मैक एड्रेस वही होता। शॉर्ट में समझाने के लिए। ऐसे ही जब हमें भेजना होता है, हम डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी बताते हैं। तो मैंने PCE का मैक एड्रेस अज्यूम कर लिया है EE है हमारी सिंप्लिसिटी में, ठीक है। तो अब ये डेटा सब जब रेडी हो गया हर चीज, तो आपका कंप्यूटर, जो PCA का कंप्यूटर है, उसने हर चीज यहाँ पर ऐड कर दी हुई डेटा में। अब ये डेटा जाएगा इस लिंक के थ्रू हमारे हब के इस वाले पोर्ट में, ठीक है। अब हब जो होता है वो हमेशा जब भी उसके पास कोई मैसेज आता है, वो हमेशा क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है सर? ब्रॉडकास्ट। तो जैसे ब्रॉडकास्ट। PCA ने भेजा इसको, यहाँ पर बताओ आकाश जी, ये मुझे बताओ, PCA को ये PCA ब्रॉडकास्ट करना चाहता था या यूनिकास्ट ट्रैफिक सेंड करना चाहता जी था या सर। मल्टीकास्ट ट्रैफिक? PCA एक सिंगल लोकेशन को डेटा भेजना चाहता था, यानी ये किस टाइप का ट्रैफिक था? सर ये तो ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये यूनिकास्ट का ट्रैफिक था। PCA सिर्फ एक बंदे को भेजना यूनिकास्ट। चाहता था, है ना? हाँ या ना? ठीक है। बट जी। जैसे ही वो डेटा हमारे यस। हब के पोर्ट में रिसीव हुआ, तो हब को नहीं पता होता कि ये मैक एड्रेस के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। तो उसका काम क्या जी। था? हमेशा ब्रॉडकास्ट करना। क्या करना? हमेशा, ब्रॉड हमेशा ब्रॉडकास्ट। तो वही मैसेज उसने PCB को भी भेजा ब्रॉडकास्ट होगा। करता है। हाँ, PCC को भी भेजा, PCD को भी भेजा एंड PCE को भी भेजा, ठीक है। तो देखो, इसने PCB को भी भेजा होगा, PCC को भी भेजा, और PCD को एंड PCE को, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अब मैं एक एक करके समझाता हूं। जैसे कि इसने ब्रॉडकास्ट किया, आपको पता है ये बाकी 3 लोगों के लिए तो डेटा था ही नहीं। तो ये तो तीनों ड्रॉप करने वाले हैं ना, जी। जिसके लिए वो डेटा होगा एक्सेप्ट सिर्फ हाँ, वही करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और वो डिटेल करेगा। में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब इसने ब्रॉडकास्ट किया, PCB के पास ही डेटा पहुंचा, जो PCA PCE के लिए भेज रहा था। तो जब ये डेटा PCB के पास पहुंचा, तो PCB के कौन सी लेयर से इन होगा डेटा? क्योंकि रिसीव कर रहा है PCB को डेटा, फिजिकल लेयर से इन होगा, हाँ या ना? फिजिकल लेयर से होगा। फिर यस। फिजिकल लेयर लेयर से वन। डेटा जाएगा हमारे डेटा लिंक लेयर में, हाँ या ना? ऐप लिंक लेगा। यस। डेटा लिंक में यहाँ पर इन्होंने चेक, PCB चेक करेगा क्या डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस PCB का है या किसी और का है। अगर PCB का होगा उस डेटा में, तो PCB डेटा अपर लेयर के पास भेज देगा। अपर लेयर कौन सी होती है इसके बाद? नेटवर्क लेयर। हाँ। बट मुझे बताओ, जब PCE ने डेटा भेजा, ये तो हब ने ब्रॉडकास्ट किया, और वही ब्रॉडकास्ट का डेटा हमारे PCB के पास भी पहुंचा। तो डेटा जो ओरिजिनल डेटा था, उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा यहाँ पर? ई था। तो PCB तो समझ जाएगा ना कि ये ए डेटा ई मेरे लिए नहीं है, हाँ या ना? नहीं है। जी। तो PCB, यस। ऐसे ही PCB, PCC और PCD डेटा लिंक लेयर में ही डेटा को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे ड्रॉप। कि भाई साहब ये डेटा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मेरा नहीं है, यानी PCB का नहीं होगा।
पीसीसी जब चेक करेगा तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसका नहीं मिलेगा। सेम पीसीई भी चेक करेगा, जब डेटा लिंक लेयर में डेटा आएगा तो देखेगा अरे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस तो मेरा है ही नहीं, तो ये डेटा मेरे लिए नहीं है ना, आया ना। ठीक। जब यस सर। पीसीई के पास ठीक। डेटा पहुंचा, ठीक है, तो पीसीई के पास भी सेम फिजिकल लेयर से डेटा जाएगा, फिजिकल डेटा कन्वर्ट होगा डेटा लिंक लेयर में, तो वो देख लेगा पीसीई कि भाई साहब, मैं यहाँ पर पीसीई को अलग स्टोरी में लिखता हूँ, फिजिकल लेयर से पीसीई के भी डेटा रिसीव होगा, वो शेयर करेगा आगे डेटा लिंक लेयर के पास, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में बताओ, क्या जो डेटा है आया है, जो अभी रिसीव हुआ है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मैच हो जाएगा अभी यहाँ पर? हो जाएगा हाँ सर। बिल्कुल हो जाएगा। जब पीसीए ने भेजा तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मार्क किया ना उसने यहाँ पर, जी जी। है ना। तो पीसी तो समझ गया कि भाई ये डेटा मेरे लिए ही था, तो वो उस डेटा को और प्रोसेस करवाएगा और नेटवर्क लेयर में भेजेगा, ताकि नेटवर्क लेयर भी अपना काम कर पाए। तो डेटा लिंक ने बोल दिया हाँ भाई मैक एड्रेस तो हमारा ही है पीसीई का, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर क्या चेक करता है? सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आईपी आईपी। अब एड्रेस। वो देखेगा क्या डेस्टिनेशन का आईपी पीसीई का है या किसी और का है, और चेक करेगा फर्दर। तो यहाँ पर देखो, जब पीसीए डेटा भेज रहा था तो उसने डेस्टिनेशन का आईपी क्या डाला यहाँ पर, पीसी 05। ई को जो हमने आईपी असाइन करी है। तो इसी प्रकार से ये डेटा पीसीई ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे लोग क्या कर देंगे, ड्रॉप। क्या, बहुत बढ़िया आंसर, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। पीसीसी भी कर देगा, पीसीडी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, प्रॉब्लम भी थी और एक चीज, तो सर मुझे एक चीज बताओ, जब पीसीए डेटा भेज रहा है तो हब हमेशा क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता है ब्रॉडकास्ट। सबको नेटवर्क पे सब हाँ, इट्स पीसी। नॉट अबाउट जब पीसीए भेज रहा है, इट्स अबाउट कि जब भी हब को किसी भी पोर्ट से डेटा रिसीव होता है तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हमेशा ब्रॉडकास्ट करता था। उसको नहीं पता कि कौन सा डिवाइस कौन से पोर्ट से अटैच है, इसीलिए डेटा पहुंचाने के लिए वो सारे पोर्ट से क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करने लग जाता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है। इतना क्लियर? तो मैं इसको यहाँ जी पर सर। नोट में डाल देता हूँ, नोट बना के। whenever hub receives a data, it always do broadcast, ठीक है। जब भी हब के पास कोई डेटा रिसीव होता था तो हमेशा वो क्या करता था, ब्रॉडकास्ट। तो सर मुझे बताओ, ब्रॉडकास्ट। इससे प्रॉब्लम क्या हुई होगी, अगर ये ब्रॉडकास्ट करे तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई यार बताओ। सर इससे तो बेफिजूल का जिसके पास डाटा नहीं चाहिए उसको भी वो जा रहा है, यूज कर सकता है, अगर वो ड्रॉप नहीं करेगा तो वो ले लेगा। हाँ तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये ड्रॉप करने वाली फंक्शनैलिटी तो हमने डाली है ना। अगर कोई एक्सेप्ट भी कर सकता प्रोग्रामर हो, है। एक्सेप्ट भी कर सकता है ना कि भाई ये जी तेरे लिए हो या ना हो, तू रिसीव करके शो कर दियो, मानते हो सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। जी। दूसरा सर ये बिल्कुल। देखो, यहाँ पर कंजेशन नहीं बैठ जाएगा अननेसेसरीली, जब जो इनका पाथ था, जो लिंक था, जो डेटा हाँ पहुंचाएगा ये पीसीबी नेटवर्क। तक, तो अननेसेसरीली इनके पास डेटा जा रहा है, तो इनका कंज्यूम भी करेगा नेटवर्क की बैंडविड्थ, आया ना। बैंडविड्थ समझते हो, यस सर। कि मैक्सिमम कितना डेटा हम्म। आप रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो पर सेकंड, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो देखो, कुछ भी बैंडविड्थ हो, थोड़ी बहुत बैंडविड्थ तो ये डेटा कंज्यूम कर ही रहा होगा, यस सर। है ना। अननेसेसरली कर रहा है, अननेसेसरली, तो ये प्रॉब्लम थी हब में। देखो तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सब मार्क करवाना लिखता हूँ। पहला रीजन तो सिक्योरिटी बोल देता हूँ मैं, कि भाई अननेसेसरी डेटा उनके पास जा रहा है, क्या पता है वो रिसीव करके पढ़ भी ले, हाँ या ना, ठीक है। फिर लिंक की यस सर। बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है अननेसेसरली, जिनके लिए डेटा नहीं था। बिल्कुल और यस सर। हाँ। ट्रैफिक भी तीसरा और शायद बढ़ रहा है। है, तो क्या, ट्रैफिक भी बढ़ेगा सर, ट्रैफिक भी बढ़ेगा शायद। हाँ अभी देखना, और देखो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, ये दो तो मैं आपको एडिशनल लिखवा रहा हूँ, अब सुनना, जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी,
कुलीजन अकर होते कोलिजन, थे हाँ हब के केस में। अब ये सर कुलीजन क्या होते हैं, बिल्कुल। मुझे थोड़ा ये समझाओ। इसको समझाने से पहले मुझे आपको पहले हब, हम जो हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है उसी में मैं आपको हब से दिखाता हूँ कि हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है। आई होप आपने ये सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज किया होगा आकाश जी, थोड़ा पहले किया है हाँ कभी? सर, पहले किया था। किया था। इस क्लास में सर, हाँ। इस तो क्लास में क्या क्या आप, कराया है? सर हमने एक बार वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है। फिर ये एंड में डिस्कस कर लेंगे, अभी जो कर रहे हैं हम इसमें फोकस करते हैं, और जो फिर जी जी। क्लास खत्म होने से पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या हमने करवा दिया है, ठीक है। चलो अब देखो। ओके तो सर। मैंने यहाँ पर गया नेटवर्किंग, नीचे यहाँ जी पर देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे डिवाइसेस दिखा रहे हैं, राउटर, स्विचेस, हब। तो मैंने एक हब में क्लिक जी। किया, पीटी हब उठाया, अपने यहाँ पर पेस्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। जी। यहाँ से पीसीज उठाए, मैं सिर्फ 3 पीसी ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, 1, 2, 3, और इनको मैं कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ हब के साथ। ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि आपने कनेक्टिविटी कर दी, इनको आईपी भी देनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर हम कौन सा नेटवर्क यूज करने वाले हैं, 0.0/24 का नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी नेटवर्क की आईपीज भी यहाँ पर होंगी। तो ऐसे पीसी 0 को आईपी दे देते हैं यहाँ पर हम एक, इसी नेटवर्क की हाफ ऑफ कर देता हूँ मैं स्क्रीन ताकि आप देख पाओ चीजें, ठीक है। तो इस वाले पीसी को आईपी दे रहा हूँ इसी नेटवर्क की मैं, 192.168.0.1। सबनेट मास्क क्योंकि /24 है तो 255.255.255.0 वही आएगा यहाँ पर, क्लियर है। डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस में अभी नहीं दे रहा क्योंकि कोई डिफॉल्ट गेटवे नहीं चाहता मैं अभी यहाँ पर। पीसी 1 पे गए, पीसी 1 के डेस्कटॉप ऑप्शन में गए, आईपी कॉन्फ़िग में गए, अब इसमें आईपी डालते हैं हम यहाँ पर 192.168.0.2। सबनेट मास्क डालते हैं 255.255.255.0 क्योंकि /24 का नेटवर्क था। दैट्स ऑल अभी फिलहाल की नेटवर्क टोपोलॉजी के हिसाब से। एंड यहाँ पर देखिए, ऐसे ही मैं इस पीसी 3 को आईपी दे रहा हूँ 192.168.0.3, 255.255.255.0 आईपीज दे दी। तो अब हर एक डिवाइस कनेक्टिविटी भी है, आईपी भी है, तो डेटा शेयर भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है जो लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो पीसी 0 से एक बार चेक कर लेते हैं, कनेक्टिविटी है हमारे पास, मैं पीसी 0 में हूं अभी। पीसी 0 के मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया, पिंग कमांड से हम रीचेबिलिटी चेक करते हैं। पिंग कमांड के बाद आप आईपी डालेंगे 192.168.0 डॉट, देखो पीसी 0 की आईपी मैंने 1 दे रखी है, तो आप 1 पे ही पिंग कराओगे तो गाइस रिप्लाई तो आना ही है। ये खुद डेटा भेज रहा है खुद के लिए, तो रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। तो कभी ऐसे नहीं हम दूसरा डेस्टिनेशन चेक करेंगे, तो .2 में ट्राई करते हैं, क्या रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, बताओ। रिप्लाई फ्रॉम 192.168.0.2, हाँ मैंने जिसके लिए चेक करना चाहता था उसका रिप्लाई भी आ रहा है, यानी हमारे पास डेटा हम भेजने का पाथ भी है और वो रिसीव भी कर पा रहा है। यही मैं सिमुलेशन मोड में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, देखिए। सिमुलेशन मोड को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वापस पीसी 0 में गए, मैंने वो कमांड वापस टाइप करी, पिंग 192.168.0.2। मैं एंटर मारूंगा तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो डेटा सीधा फॉरवर्ड नहीं करेगा, अब आप यहाँ पर खुद आगे फॉरवर्ड करवा सकते हो। तो ये डेटा इसमें इसमें मेरे पीसी 0 ने यहाँ पर सब डेटा एक रैंडम डेटा है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सब एडेड है इस डेटा में। सिमुलेशन मोड में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, इसमें डबल क्लिक करोगे यहाँ पर जाके या सिंगल क्लिक, तो आपको ओएसआई लेयर में क्या क्या चीजें ऐड हो रही है वो सब दिखेंगी। जैसे देखो लेयर 3 में यहाँ पर पीसी 3 जो 0 है उसने अपनी आईपी डाली, कौन डेटा भेज रहा है 192.168.0.1, किसके लिए डेटा भेज रहा है 192.168.0.2। सोर्स मैक एड्रेस अपना डाला नीचे लेयर 2 पे, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पीसी जो यहाँ पर ये वाला पीसी है जिसकी भी आईपी 0.2 है उसका मैक एड्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्ले के 3 ऑप्शन है, प्ले, ये बैकवर्ड, प्ले और फॉरवर्ड। मैं फॉरवर्ड में क्लिक करता हूँ तो अब ये पीसी 0 ने डेटा रिलीज किया, मैंने आपको बताया था जैसे ही डेटा हमारे हब के पास रिसीव होता है किसी भी पोर्ट में, तो हब हमेशा क्या करता है आकाश जी, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट। तो अब देखो, सर ब्रॉडकास्ट करते हैं। देखो ब्रॉडकास्ट किया ना इसने,
डेटा सर। सिर्फ इसके लिए हम ये आईपी इसको भेजना चाहते थे, बट उसने अननेसेसरली इसके पास भी भेजा। आप देख रहे होगे यहाँ पर क्रॉस बना हुआ आ रहा है, तो यानी PC2 ने यहाँ पर डेटा क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसने डेस्टिनेशन का ड्रॉप मैक कर एड्रेस दिया। देखा, हाँ उसने देखा होगा डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, तो उसे समझ में आया कि ये डेटा मेरे लिए नहीं था। वेयर एज PC1 ने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि वो डेटा उसी के लिए था। हम यहाँ पिंग कमांड यूज कर रहे हैं, तो डेटा जाएगा भी डेस्टिनेशन तक, वहां से आना भी चाहिए, तभी पिंग सक्सेसफुल होता है। जाना भी चाहिए डेस्टिनेशन तक और उसका रिप्लाई भी आना चाहिए, तभी पिंग क्या होता है, सक्सेसफुल। तो डेटा यहां तक पहुंचा। अब सर ठीक है। PC1 रिप्लाई कर रहा होगा वापस PC0 को। देखो, अब डेटा हमारे पीसी सिर्फ रिप्लाई किसने किया, जिसके लिए वो डेटा था। अब देखो, जब वापस इसके रिप्लाई में डेटा हमारे हब के पास पहुंचा, तो हब हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कर। अब देखो, इसने वापस ब्रॉडकास्ट किया, इसने वापस ब्रॉडकास्ट किया, जी। और ऐसे करके डेटा PC0 के पास भी पहुंचा और PC2 के पास भी पहुंचा। यहाँ पर ये तो ठीक ड्रॉप करेगा, है। क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसका होगा ही नहीं। PC1 ने एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रिप्लाई के टाइम पे PC0 का था। क्लियर है, चलो यस सर। ठीक है, वापस रियल टाइम में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैंने जो आपको बताया था कि भाई हेंस प्रूफ भी है कि हब जब भी कोई डेटा रिसीव करता था, तो हमेशा सेंड करने के लिए ब्रॉडकास्ट करवाना पड़ता था। उसको नहीं पता कि भाई कौन सा पीसी कौन से पोर्ट से अटैच्ड है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, जो मेन प्रॉब्लम थी कोलिशन। सुमित सर, ये कोलिशन कहाँ हुए, मुझे ये बताओ, जो आप बोल रहे कोलिशन अकर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ये कोलिशन के बारे में ही। ठीक है, वेन एवर मल्टीपल डिवाइस शेयर डेटा एट द सेम टाइम, there are collisions occurring when you are using hub इन योर नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है, जब भी देखो, अभी तो सिंगल टाइम पे हमें एक ही बंदा डेटा भेज रहा था, वहां पर मल्टीपल लोग डेटा नहीं भेज रहे थे। तो मैं वही डायग्राम वापस यहाँ पर बनाता हूँ, एक बारी समझिएगा। तो देखो, जब पीसी ए डेटा भेज रहा था, तो अब हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा था, हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ठीक है, कभी भी ब्रॉडकास्ट का मैसेज वापस, जिस ब्रॉडकास्ट का मैसेज जिस पोर्ट में रिसीव हुआ है, उसी पोर्ट से वापस नहीं भेजते, बाकी पोर्ट से भेजते हैं। ठीक है, जहां पर भी वो डेटा रिसीव होता है, वहां से कभी वो ब्रॉडकास्ट वापस नहीं भेजता। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो ऐसे तो पहुंच गया। अब मैंने बोला है ऊपर वाली लाइन में मैं बताना चाहता था कि पीसी ए भी डेटा भेज रहा है और पीसी सी भी डेटा भेज रहा है, मानता हूं एक ही टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, हब के पास जब मल्टीपल डिवाइस डेटा भेजते थे, तो वहां पर क्या होता था, कोलिजन होते थे। देखो, अगर पीसी ए का डेटा आएगा, तो पीसी बी के पास भी गया, पीसी सी के पास भी गया। ऐसे ही पीसी सी का डेटा जब हब के पास आया, तो पीसी बी के पास भी गया और पीसी ए के पास भी गया। गाइज, यहाँ पर क्या करोगे, कोलिजन अगर होते हैं, इन्हें बोलेंगे हम हब के, किसमें क्या होते हैं यहाँ पर, कोलिजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब, कोलिजन जब होते हैं। जब मल्टीपल डिवाइस सेम टाइम पे डेटा भेज रहे हैं। जब मल्टीपल डिवाइस, एक से अधिक डिवाइस, मैं चाहे 2 करवा लो, 6 करवा लो, 100 करवा लो, मैं तो 2 भी बोल रहा हूं, अगर 2 लोग एक टाइम पर डेटा भेज रहे हैं, तो भाई साहब, अगर हब है आपके नेटवर्क में, तो कोलिजन होते थे। अब मैं इसी को आपको सिमुलेशन मोड में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। पैकेट ट्रेसर की यही खासियत है कि आप यहाँ पर सीसीएनए के लेवल में जब आप सीख रहे हैं नेटवर्किंग, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं वापस सिमुलेशन मोड सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर PC0 पे गया, इससे पिंग करवा के दिखाता हूँ। देखो, पिंग किया मैंने, एक सेकंड दीजिएगा। देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ रियल टाइम में जाके, पिंग 192
168.0.2 को मैंने पिंग करवाया यहाँ पर, रिप्लाई आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं PC2 से पिंग कराता हूँ किसी को भी, कमांड प्रॉम्प्ट में गया PC2 के, पिंग 192.168.0.1, रिप्लाई आ रहा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर एक चीज दिखेगा, यही चीज अगर मैं आपको सिमुलेशन मोड में दिखाऊंगा, इस यहाँ पर देखना, सिमुलेशन मोड सिलेक्ट किया, वापस PC0 में गया, यहाँ पर मैं वापस पिंग करवा के दिखा रहा हूँ, यानी चेक करवा रहा हूँ 0.2 के लिए, तो मेरा मैसेज जनरेट हो गया, ये मैसेज अभी नेटवर्क में नहीं गया, ठीक है। ऐसे ही मैं PC2 में गया, सिमुलेशन मोड सिलेक्टेड है यहाँ पर, पिंग कमांड में गया, 192.168.0.1 को पिंग कराता हूँ, ठीक है, देखना, तो यहाँ पर भी एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब ये दोनों मैसेज गए ही नहीं है, अभी रेडी हो गए हैं। जब तक मैं यहाँ पर प्ले नहीं करूंगा तब तक ये आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। मैंने प्ले किया तो दोनों मैसेज एक साथ हमारे हब के पास पहुंचे। तो हब में यहाँ पर क्या हुआ देख पा रहे हो, कुछ यहाँ पर फायर सी बनी हुई आ रही है। यस सर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग कोलिशन अकर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, कोलिशन। जब मल्टीपल डिवाइस, हाँ, जब एक साथ मल्टीपल डिवाइस एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेटा एक साथ ही हब के पास पहुंचता था, तब हब वहां पर कोलिशन अकर करवाता था। देखो, तो कोलिशन वाला डेटा सबके पास पहुंचेगा, बट ये डेटा कोलाइडेड है, ये डेटा करप्टेड है, तो ये PC एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डेटा खराब हो चुका है। समझ रहे हैं सर, यस। देख रहे हैं? तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेटा। अभी नेटवर्क में क्या होते हैं, कोलिजन हुए थे, क्यों? क्योंकि हब है यहाँ पर। इसका प्रॉब्लम बताइए, मैं बताऊंगा ये प्रॉब्लम होती क्यों है। इसके पीछे एक फंडामेंटल चीज है जिसकी वजह से वो कोलिजन होते थे, ठीक है। इज इट क्लियर ये कोलिजन कैसे हो रहे हैं? यस सर, इसके किसी लिए। को रिप्रेजेंट कर दोगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के बेसिस में भी और खुद के बेसिस में भी, है ना? हाँ तो यहाँ, सर। हाँ ठीक है, एक जी बार जी। खुद भी प्रैक्टिस करना, खुद भी देखना कि कोलिजन हो रहे हैं आपके आपके पैकेट ट्रेसर में या नहीं हो रहे, ठीक है। इट इज वेरी हाँ इंटरेस्टिंग। सर। चलो, अब मैं बताना चाहूंगा ये कोलिजन क्यों होते थे। इसका एक फंडामेंटल रीजन है, इसको भी हम नोट करेंगे, हब के बारे में ही ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखना, बाय डिफॉल्ट all the ports of hub belongs to a single ब्रॉडकास्ट डोमेन। जितने भी पोर्ट होते हैं हमारे हब के पास, उन सारे के सारे पोर्ट हमारे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे पोर्ट हब के केस में एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट all the ports of hub belongs to a single collision domain. सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड सिंगल कोलिजन डोमेन। तो ये फंडामेंटल था कि जितने भी पोर्ट होते हैं, पहला पॉइंट यहां ये बताया जा रहा है कि जितने भी पोर्ट होते हैं हमारे हब के, वो सारे के सारे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का अर्थ क्या होता है गाइस, जैसे कि समझना, कभी भी किसी एक पोर्ट के पास अगर ब्रॉडकास्ट का मैसेज आएगा, तो वही मैसेज सारे पोर्ट्स, क्योंकि सारे के सारे पोर्ट उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर है जिसका ये मेंबर था, जिस पे रिसीव हुआ है, जिस भी पोर्ट में डेटा रिसीव हुआ है, तो वो क्या करेगा, जितने भी लोग हैं उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के, उन सब पे वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज शेयर कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि आप हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, अगर मैं कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं तो आप सभी मेरी क्लास के अंदर हैं, तो आप सभी वो मैसेज सुन सकते हैं ना। बट जो मेरी क्लास के बाहर बैठे हुए, वो मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर नहीं है, समझ रहे हो, तो वो मेरा मैसेज सुन नहीं पाएंगे, हाँ या ना सर? तो वही चीज यहाँ पर है कि यस सर। जो हब के पोर्ट्स होते हैं सारे के सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं, और एक ही कोलिजन डोमेन के मेंबर होते हैं। ब्रॉडकास्ट तो समझ में आ गया सर, कोलिजन डोमेन यानी देखो यहाँ पर 4 पोर्ट का हब था फॉर एग्जांपल, बट हर एक पोर्ट, चारों चारों पोर्ट के लिए एक ही जाने का रास्ता और एक ही आने का रास्ता,
अगर जाने आने का रास्ता एक ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कोलिजन्स, है ना? कोलिजन हो जाएगा सर। पोर्ट यहाँ अलग अलग है, चार चार, बट लॉजिकली जो फंडामेंटल तरीका है, सारे के सारे पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन के मेंबर होते थे, इसीलिए यहाँ पर कोलिजन भी होते हैं। क्लियर है? चार पोर्ट थे बट चारों के लिए एक ही जाने का रास्ता, एक ही आने का रास्ता, जो फंडामेंटल के तरीके होते हैं। ठीक है। अब एक चीज और है जिनकी वजह से यहाँ पर कोलिजन और अगर होते थे, ऑल द पोर्ट्स ऑफ हब वर्क्स इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। कौन से ड्यूप्लेक्स में काम करते हैं हमारे हब के पोर्ट? हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड याद है कि एक टाइम पे एक ही बंदा सेंड कर सकता एक है, डाटा। दूसरा वाला, हाँ, दूसरा यस वाला वहां दूसरा। पर सेंड नहीं कर सकता। करेगा तो क्या हो जाएंगे? कोलिजन। कोलिजन। ठीक है। क्लियर है? तो सारे के सारे अब क्या बताएंगे हब के बारे में? सर हब लेयर वन का डिवाइस है, मल्टीपल पोर्ट्स इसके पास भी होते थे। फर्क ये है कि सारे जो मैंने आखिरी में ये पॉइंट लिखा ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या? कि सारे के सारे पोर्ट एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं, और सारे के सारे पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन के मेंबर होते हैं। ठीक है। होते हैं। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, यही आपको सीसीएनए में आगे ले जाएंगे सर। ये कोलिजन डोमेन और जो ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ पा रहा है वो ही आगे जाएगा, बाकी आप सब लोग भी आगे जाएंगे। फर्क ये है, थोड़ी दिक्कतें होंगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट ये फंडामेंटल है, बहुत बेसिक। ठीक है। चलो, तो सर, तो अब यार ये प्रॉब्लम होगी कि भाई जब आपका नेटवर्क में, अब आपकी कंपनी है यार, जब 1960s में था, नेटवर्क बना दिया, हब इंप्लीमेंट करा दिया। अब एक चीज बताओ, क्या वहां पर वो, अगर मल्टीपल लोग एक साथ डेटा भेज रहे हैं तो क्या होंगे? वहां पर कोलिजन हो जाएंगे, सिंपल सी बात। यस। तो कोलिजन, तो नेटवर्क किस चीज के लिए है? कि भाई साहब डेटा भेजने के लिए है, डेटा को कोलिजन करने के लिए? भेजने के लिए, विदाउट कोलिजन, है भेजने ना? के लिए तो जी। हाँ। तो उन्होंने बोला यार कोई तरीका ढूंढो जिससे हम कोलिजन से बच पाए, ताकि हम हब अभी, क्योंकि हमें एक और डिवाइस बनाना पड़ भी सकता है, या तो हम कोई तरीका ढूंढ ले जिससे हम यहाँ पर हब के केस में ही कोलिजन को अवॉइड कर पाए। तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, टू अवॉइड कोलिजन इन केस ऑफ हब, वी हैव CSMA/CD मेथड। एक मेथड था हमारे पास, CSMA/CD। इसकी मदद से, इस मेथड की मदद से हम यहाँ पर कोलिजन अवॉइड कर पाए थे। टोटली रिमूव नहीं कर पाए, बट हम अवॉइड कर पाए, कम से कम कर पाए। तो सुनते हैं ये CSMA/CD है क्या? ठीक है। CSMA/CD, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश कोलिजन डोमेन। ठीक है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डोमेन। ठीक है। तो फुल फॉर्म तो समझ लिया हमने, अब हम जानेंगे क्या काम करता था ये तरीका। तो इस तरीके में सबसे पहले क्या बोला, चलो आकाश जी मुझे बताओ, हमारे हब के केस में कोलिजन कब होते थे? सर जब दोनों साइड से डाटा सेम टाइम पे आ रहा हो। जब मल्टीपल डिवाइस एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, है ना? यस यस यस। तो इसने बोला सबसे पहले, तो इसने बोला कि अगर आपको कोलिजन अवॉइड करनी है तो आपको पहले एक चीज करो, आपने पहले सेंस करो कि जो आपका लिंक है, जो आपके हब से कनेक्टेड है, क्या वहां पर कोई मैसेज आ रहा है? अगर मैसेज आ रहा होगा तो वहां यानी कि नेटवर्क में डेटा भेज रहा है, हाँ या ना? यस। क्योंकि हब तो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता था, चाहे डेटा आपके लिए हो या ना हो। सिंपल सी बात है। तो आपको भी तो सेंस हो जाएगा कि डेटा कोई भेज रहा है। क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर है ना आकाश जी? कोई डाउट तो नहीं कि सर नहीं समझ में आया? CSM में ना सर, CSMA।
हाँ नहीं, अभी तो मैंने सीएसए में स्टार्ट नहीं करवाया, मैं अभी हब को रिव्यू, हब के एक बार वो माइंड में डाल रहा था कि आपको सेंस तो हो जाएगा ना कि अच्छा देखो नहीं, जैसे, हाँ। देखो तो जी सीएसए में सर। सीडी क्या बोलता है बॉस, कि बिफोर सेंडिंग डेटा you should check whether the carrier यानी लिंक, कैरियर यानी लिंक is occupied और empty। तो उसने बोला अगर आप डेटा भेज रहे हो तो डेटा भेजने से पहले अपने लिंक को चेक कर लो जो हब के साथ कनेक्टेड है, कि भाई वहां पर वो ऑक्यूपाइड है या एम्प्टी है। ऑक्यूपाइड कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल देखो यही डायग्राम थी हमारी, तो यहां पर देखो अगर पीसीसी को डेटा भेज रहा है पीसीबी के पास, ठीक है, तो डेटा जब भी हब के पास आएगा भेजना बी के पास था, जा तो ए के पास भी रहा है यस। ना। तो यहाँ पर ये इसको सेंस हो जाएगा ना कि भाई यहाँ पर ये जो लिंक है जो जो कनेक्टेड है इससे, कि भाई ये अभी ऑक्यूपाइड है। अगर कोई डेटा नहीं भेज रहा होगा तो ये लिंक एम्प्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल ना, अभी हमारे केस में जो अभी आपके सामने करंट सिनेरियो, कि डेटा कोई भेज नहीं रहा इस टाइम पे, लिंक इसने चेक किया, कोई यहाँ पर सेंस हो गया कि कोई डेटा नहीं भेज रहा, तो अब मैं डेटा भेज सकता हूँ इस टाइम पे, है ना। ठीक है, तो बिफोर सेंडिंग जी। डेटा यू शुड चेक बिफोर वेदर द कैरियर यानी लिंक इज ऑक्यूपाइड और एम्प्टी, कि अभी वहां एम्प्टी। पर कोई भेज रहा है या नहीं भेज रहा। तो ये ठीक, कैसे पता चलेगा सर? सर ये सीएसए में सीडी अपना ऑटोमेटिक करवाता था, ये तरीका हमारे डिवाइसेस में ओ- होता है कि वो भेजने से पहले यहाँ पर वो चेक करता है क्या लिंक ऑक्यूपाइड है या नहीं। अरे देखो ना, अगर पीसीसी पीसीबी के पास डेटा भेज रहा है, डेटा हब के पास गया, तो ये हब हमेशा क्या जी। करता था, ब्रॉडकास्ट, ये बी के पास भी भेजेगा और ए ब्रॉडकास्ट। के पास भी भेजेगा, इसको सेंस तो हो एक के जाएगा पास डेटा आ जी। रहा है। जी। सेंस यानी ये रिसीव तो करेगा करेगा डेटा, तो पीसी ए के पास भी रिसीव होगा, है ना। जी ये सर। डेटा हमारे पीसीए के पास भी तो रिसीव होगा, पीसीए ड्रॉप कर देगा क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसका नहीं है, बट इसको सेंस तो हो जाएगा कि भाई ये लिंक खाली है या एम्प्टी है ना। तो अगर लिंक, अगर देखो तो उसने सेंस करा, तो बिफोर सेंडिंग डेटा यू शुड चेक वेदर द कैरियर या लिंक इज ऑक्यूपाइड और एम्प्टी। इफ ऑक्यू मैं मानता हूं अगर ऑक्यूपाइड है आपका लिंक, कोई डेटा भेज रहा है अभी करंट टाइम पे, ठीक है, डू नॉट सेंड डेटा, डू नॉट सेंड डेटा। फिर रैंडम थोड़ी देर के बाद वापस चेक करेगा आपका पीसीए, क्या लिंक खाली है या नहीं। अभी भी खाली नहीं है तो वापस डेटा सेंड नहीं करना। फिर कुछ रैंडम टाइम के बाद वापस चेक करेगा क्या अब खाली है, हाँ अब यहाँ पर लिंक में कोई डेटा सेंस नहीं हुआ, तो मैं अब डेटा भेज सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका लिंक ऑक्यूपाइड होगा तो डू नॉट सेंड द डेटा। अगर लिंक एम्प्टी है, इफ एम्प्टी, जो आपका कैरियर है अभी खाली है, कोई डेटा नहीं भेज रहा, यू कैन सेंड द डेटा। ठीक है, तब आप डेटा भेज सकते हो। अगर कोई और नहीं भेज रहा, लिंक खाली है, तो यानी कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे, तो इस टाइम पे मैं भेज सकता हूं। तो ऐसे हमारे हब के केस में चलते थे। तो ऐसे बताओ कोलिशन अवॉइड हो जाएंगे सर, हाँ या ना। और सर नहीं होंगे मेरे ख्याल से तो। क्यों नहीं होंगे? इसका चलो अच्छी बात है आपने इतना भी बोला, अब मैं बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पर देखना, वही नेटवर्क डायग्राम वापस बनाता हूँ। मैं 3 ले रहा हूँ, आप 30 भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब देखो पीसी ए को भी डेटा भेजना था पीसी बी के पास, ठीक है, और ऐसे ही पीसी सी को भी डेटा भेजना था पीसी ए के पास, मानता हूं। मेरे पास। ठीक है, इन दोनों ने डेटा भेजने से पहले क्या चेक किया, कैरियर खाली है, इसने भी चेक करियर किया खाली है, कैरियर ठीक खाली, है। हाँ, दोनों ने एक टाइम पे चेक किया और देखा कि भाई अच्छा। कैरियर खाली है। ठीक।
हाँ देखना, ठीक है। तो दोनों ने चेक किया, खाली है, और भाई दोनों ने एक ही टाइम पे भेज दिया। इसने भी उसी टाइम पे सेंड किया जिस टाइम पे पीसीसी ने भी सेंड किया। मानते हो? यस, तब भी क्या हो जाएगा वहां पर? कोलिजन हो जाएंगे भाई। कोलिजन अगर हो कोई, जाएगा। हाँ, अब आप खुद इमेजिन करो सर, एक कंपनी में 1000 बंदे, 500 बंदे भी काम कर सकते हैं। अब हर बंदे यहाँ पर, अगर एक बंदा नहीं भेजा तो दूसरा बंदा भेज रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जी। जाएगी ना कि एक टाइम पे मल्टीपल लोग भी भेज रहे होंगे। हम्म, तब कैसे हो जाएगा? ठीक है। दोनों ने यहाँ पर सेंस किया कि डेटा नहीं था, कैरियर में नहीं आ रहा, लिंक में डेटा नहीं आ रहा, तो हम भेज सकते हैं, और दोनों ने एक टाइम पर डेटा सेंड किया। तो वापस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कोलिजन। कोलिजन्स। ठीक है। तो सीएसएमए-सीडी का इसमें भी उपाय था। क्या था? अगर आपने डेटा भेजा और कोलिजन अकर हुए, ठीक है, इफ कोलिजन अकर, सीएसएमए-सीडी के अंदर ही हूं मैं भी, इफ कोलिजन अकर्स, तब क्या सिनेरियो करेगा सीएसएमए-सीडी, वो समझते हैं। अगर कोलिजन हुए तो एक जैमिंग सिग्नल क्रिएट होता था। जैमिंग सिग्नल was created and sent to every node in the network. In the network, जैसे ही आपके नेटवर्क में कोलिजन हुए, तो सीएसए में सीडी क्या करता था? एक जैमिंग सिग्नल हर एक डिवाइस को भेजता था, यानी एवरी नोड को हमारे नेटवर्क के अंदर, कि भाई साहब अभी कोलिजन हुआ है, तो डू नॉट सेंड डेटा। तो ये जैमिंग सिग्नल से सभी डिवाइस को पता चल जाएगा, अरे यहाँ पर हमारे नेटवर्क में क्या हुआ है, अभी कोलिजन अकर हुआ है, तो हम डेटा ना भेजो। तो जैसे ही जैमिंग सिग्नल रिसीव होता है हर एक डिवाइस के पास, यानी जैमिंग सिग्नल पीसी ए के पास भी गया, बी के पास भी गया, सी के पास भी गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था? एवरी डिवाइस वॉज allotted अ रैंडम टाइम। हर एक डिवाइस को सर एक रैंडम टाइम जनरेट होता था। पीसी ए के लिए मैंने बोल दिया 3 मिनट, पीसी बी के लिए मैंने बोल दिया 2 मिनट, और मैंने पीसी 5 के लिए बोल दिया 5 मिनट। तो जैसे ही इनका रैंडम टाइम खत्म होता था, तो ये बाप उस रैंडम टाइम के अंदर ही डेटा नहीं भेजेंगे। जैसे ही इनका रैंडम टाइम खत्म, हर एक पीसी का जो इनको अलॉट हुआ था, उसके बाद ही ये वापस कैरियर में डेटा नहीं भेजते। ये चेक करते कि कैरियर खाली है तो हम डेटा या भेजेंगे, नो। अगर कैरियर नहीं होगा तो हम नहीं भेजेंगे। ठीक है। तो ठीक। अगर कोलिजन होते थे आपके नेटवर्क में, जब हब था, तो वहां पर एक जैमिंग सिग्नल क्रिएट होता था, हर एक डिवाइस के पास भेजा जाता था, और हर एक डिवाइस को क्या अलॉट होता था? एक रैंडम जनरल। टाइम। ये रैंडम टाइम हर एक का अलग क्यों होता था? अगर हर एक का मान लो 5-5 मिनट बाद दे दिया मैंने, इसका भी 5 मिनट, इसका भी 5 मिनट, इसका भी 5 मिनट, सबके सब वापस 5 मिनट के बाद टूटेंगे ना उसके ऊपर कि चेक करो, सब हम्म। देखेंगे कोई नहीं भेज रहा। अगर फिक्स टाइम होता तो वापस कोलिजन हो जाते। तो रैंडम टाइम दिया कि भाई रैंडम टाइम के बाद चेक करना हर एक पीसी। ठीक है। तो उससे वहां पर कोलिजन और कम हो जाएंगे। बट कोलिजन हम पूरे रिमूव नहीं कर पाए हब के केस में। कोलिजन होते थे, होते हैं, होते रहेंगे, बट हमने अब हब को रिप्लेस ही कर दिया है। अब हम नेटवर्क में हब यूज नहीं करते करते। ही नहीं हम। हाँ सर। ठीक है। बट हमने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी नेटवर्क बनाने की? अब हब से। तो बट आपको चीजें पता है, हब हमेशा क्या करता था? ब्रॉडकास्ट करता था। बहुत ठीक है। बहुत- हाँ, इसके सारे के सारे पोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ समझना है। इस सारे के सारे पोर्ट एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते थे, और सारे के सारे पोर्ट एक ही सिंगल कोलिशन डोमेन के मेंबर होते थे, इसीलिए कोलिशन होते थे। और सारे के सारे पोर्ट हमारे कौन से मोड में काम करते थे हब के? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे सर? हाफ हाफ। रिफ्लेक्ट मोड। हाँ। ठीक है, ये भी एक मेन रीजन था। फिर मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हम हब के केस में कोलिजन हटा सकते हैं, तो वो कौन सा तरीका था सर? CSMA/CD। हाँ, भूलना मत इस चीज को। कैरियर सेंस मल्टी मल्टीपल एफिक्स डोमेन। स्लैश कोलिजन डोमेन। डोमेन। तो सर ये सीएसएमए-सीडी करवाता क्या था, बताओ? CSMA/CD सर, ये बेसिकली जहां तक मुझे समझ आया ना, ये कि ये चेक कराता था कि पार्ट खाली है कि नहीं है।
हाँ, पाथ खाली लिंक, यानी लिंक, यानी लिंक कैरियर। सॉरी, करियर, बिल्कुल यस, सही। कैरियर लिंक। हाँ, अरे बिल्कुल सही शब्द लिया आपने, पाथ खाली है या नहीं है, यानी लिंक की बात हो रही है, यानी कैरियर की बात हो रही है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो डेटा भेजने से पहले चेक करो कि क्या आपका लिंक यानी पाथ ऑक्यूपाइड है या खाली है। ठीक है। अगर ऑक्यूपाइड होता है तो क्या करो, डू नॉट सेंड द डेटा। डेटा। अगर वो सेंड करेगा तो कोलिजन हो जाएंगे, क्योंकि कोई और ऑक्यूपाइड कर रखा है। अगर एम्प्टी है तो क्या कर सकते हो। सर एम्प्टी है तो फिर भेजेंगे सर। ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोलिजन होते थे, क्यों। दो बंदे एक टाइम पे वेट कर रहे हैं, उन्हें देखा कैरियर खाली है और दोनों ने एक साथ सेंड कर दिया। अब बता दो इस केस में क्या होगा। फिर वापस फिर कोलिजन फिर भी होंगे। कॉलिजन, यस। हाँ। तो उसका भी उपाय था यहाँ पर कि अगर कोलिजन होते थे तो वहां पर क्या जनरेट होता था, एक जैमिंग जैमिंग सिग्नल। सिग्नल। हाँ। और हर एक नोड नोड को ये जैमिंग सिग्नल शेयर होता था कि भाई अभी कोलिजन हुए हैं, डू नॉट सेंड द डेटा। जैमिंग सिग्नल भी रिसीव होता था, और हर एक नोड को यानी हर एक डिवाइस को क्या रिसीव होता था, एक रैंडम टाइम एलोकेट होता था। ठीक है। कि भाई किसी को 2 मिनट, किसी को 6 सेकंड, किसी को 10 सेकंड, ऐसे रैंडम टाइम अलॉट होते थे हर एक डिवाइस को। तो जब भी उनका रैंडम टाइम खत्म, उसी के बाद ही वो डेटा सेंड कर सकते हैं। है ना। समझ में आया सर, कोई डाउट। यस। नहीं सर, नहीं सर, इसमें अच्छा। सर काफी टाइम भी लगता होगा डाटा सेंड करने में, तो क्योंकि हर किसी को हम्म। टाइम देना मतलब टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल सर। अरे सर, एक बार आप, जब हम, जैसे मुझे याद है, जब ये फोन आए थे, जब ओपनली इतने मार्केट में चल गए थे, तब जो वो नेट की स्पीड होती थी यार, याद करो, हमारे लिए वो भी बहुत तेज होती थी। बहुत बट तेज आज होती है, हम सही बात है सर। आज हम उसको याद करेंगे तो अगर उतनी स्पीड अभी चल जाए तो मैं फोन को कोने में फेंकूंगा, नेट नहीं चल रहा भाई आज। यस सर। समझ रहे हो, तो क्योंकि अब सर मैं देखो अभी, हम कहाँ से। हाँ जैसे अभी हाँ, मैं गांव में बैठा हूँ तब भी सिग्नल ठीक आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं। देखो ना यार, देखो अब यही हम्म। चीज भाई, पहले गांव गांव में सिग्नल नहीं होता था, अब तो गांव गांव में सिग्नल है, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो सर। हम्म। सोचो, नेटवर्क क्या बन चुका है अब, और आगे क्या बनने वाला है हमको भी नहीं पता। इमेजिन कर सकते हो। है ना। चलो, तो इतना क्लियर हुआ। तो यस भाई सर। यानी सीएसए में सीडी के बाद भी कोलिजन होते थे। ठीक है यार, कोलिजन थे तो भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी में सिर्फ 3 बंदे काम नहीं कर रहे, 300 भी और काम भी कर पता है। सकते हैं, 1000 भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है। अब हर एक लोग को वेट करना पड़ेगा डेटा शेयर करने के लिए, तो भाई सेल्स टीम कहाँ सेल्स करेगी, ट्रेनर टीम कहाँ किसको पढ़ाएगी, अपने मानते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसके बिल क्लियर करवाएगा। समझ रहे हो। रैंडम टाइम, अगर ऐसे टाइम पर वेट करना पड़ जाता तो कौन अपना काम कर पाता। हम्म। है ना। तो फिर हमने क्या यस सर। किया, तो हमने बोला यार एक और डिवाइस की जरूरत है, क्योंकि हब ना हमारा डम डिवाइस था ना, इसको इसको ये सिर्फ लेयर 1 की चीजें समझता था, यानी बिट्स आ रहे हैं उनको भेज दो, बिट्स आ रहे हैं उनको भेज दो, बिट्स आ रहे हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर दो, बिट्स आ रहे हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर दो। उसको कुछ नहीं पता भाई कि मैक एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, ना आईपी एड्रेस के बारे में पता। तो वो क्या करेगा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अरे हर एक को बता दो, उनमें से जो भी होगा अपने आप बात उस तक डेटा पहुंच जाएगा। समझ रहे हो। चलो, यस सर। तो फिर हमने, तब उसके बाद ना एक और डिवाइस बना, दैट वाज ब्रिज। कौन सा डिवाइस आया। ब्रिज। ब्रिज। तो ब्रिज को डायग्राम्स में कुछ ऐसे बनाते हैं, एक सेंटर होगा, इसके पास भी ज्यादा पोर्ट नहीं होते, बट मल्टीपल पोर्ट होते हैं, एक से अधिक। ठीक है। अब देखो, ब्रिज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट इसकी एक स्पेशलिटी थी, वो बताऊंगा। ब्रिज भी हम नेटवर्क में अब यूज नहीं नहीं करते। करते। हाँ, तो देखो, ये ब्रिज है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर ये डिवाइस कनेक्टेड थे। तो उसी टाइम पे एक और डिवाइस था, ब्रिज, जो दो नेटवर्क को जोड़ता था। ठीक है। अब देखो, ये पीसी ए, बी, सी, मैं बोल रहा हूँ ये A1, ये पीसी A2, ये पीसी A3, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस नाम दे दिए मैंने। ठीक है। मैं मानता हूँ अभी जो ब्रिज था हमारे पास, ये ब्रिज, ये जो डिवाइस था उस टाइम पे, इसमें एक स्पेशल फीचर था यार। वो फीचर क्या था इसके पास, मैक एड्रेस टेबल थी। इस ब्रिज में एक फंक्शनैलिटी थी, मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती है, मैक एड्रेसेस, और कौन से पोर्ट से ये मैक एड्रेसेस अटैच है। ठीक है। इस टेबल में ये इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं मानता हूं ये ब्रिज के पास दो पोर्ट है, ये F0/1 है, और ये वाला पोर्ट कौन सा है, F0/2। टू। ठीक है।
तो इसने इस टेबल में एंट्रीज होती थी कि मैं मानता हूँ जो पीसी ए है, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, मैक यहाँ पर मैक एड्रेस होगा पीसी ए का। ये कौन से पोर्ट से अटैच है? F0/1 से। वन पीसी से। बी भी F0/1 से। पीसी सी भी F0/1 से। ऐसी पीसी A1 F0/2 से था। पीसी A2 F0/3 से था। पीसी A3 F0/2 से यार। क्लियर है? तो इस मैक यस। एड्रेस टेबल में एंट्रीज होती थी। ये जो हमारा ब्रिज है ये मैक एड्रेस अवेयर था। इसको पता है कि कौन से डिवाइस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहाँ पर पीसी ए एक डेटा भेजना चाहता है पीसी बी के पास, ठीक है? तो ये ब्रॉडकास्ट का ये यूनिकास्ट ट्रैफिक है, बट मैं मानता हूँ ये इसी नेटवर्क में हर एक के पास गया। तो ये जो स्विच, ये जो हमारा ब्रिज है, ये देखेगा, अरे जो जब इसके पास भी ये सिग्नल रिसीव हुए तो इसने देखा ये डेटा हम भेजना चाहते थे कहां पर? पीसीबी को। इसने पीसीबी का यहाँ पर देखा इंफॉर्मेशन, पीसीबी कौन से पोर्ट से अटैच है? पीसीबी तो F0/1 से है। तो ये ट्रैफिक कभी इस तरफ जाने नहीं देगा, ये ट्रैफिक इसी तरफ रखेगा। क्लियर है? तो इसी फीचर को देखा कि उन्होंने बोला यार ये मैक एड्रेस अवेयर वाली चीज बहुत बढ़िया थी। तो हमने एक डिवाइस और बनाया हब को रिप्लेस करके, दैट वाज स्विच, जो मैक एड्रेस अवेयर होता है। जो मैक एड्रेस अवेयर होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक मैक एड्रेस टेबल होती है। ठीक है? यहाँ तो कोई भी डाउट सर? नहीं सर, नहीं। चलो अब समझना है इसको। तो सीधा इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे स्विच के बारे में। तो जो हमने फाइनल और जो आज की डेट में यूज करते हैं दैट इज स्विच। स्विच। स्विच बोलते हैं हम, ये लेयर 2 डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? लेयर 2 डाटा लिंक लेयर। हाँ, ये सिर्फ मैक ये सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को पढ़ सकता है। यानी डेटा लिंक लेयर में जो भी चीज ऐड हो रही है वो सारी चीज पढ़ सकता है ये। ठीक है? उनके बेसिस में ये क्या करता है? ऑपरेट करता है। कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, कहाँ भेजना है उसका मैक एड्रेस, जहां भेजना है उसी के मैक एड्रेस के बेसिस में सिर्फ उसी पोर्ट से आउट करता है जिस पोर्ट से वो बंदा अटैच्ड है। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। जी जी ठीक। इसको डायग्राम्स में मैं पहले भी बता चुका हूं, डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वही है, चौकोर सा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर सा बॉक्स है, 4 एरो बाहर होंगे। स्विच के पास भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं। हर एक पोर्ट हमारे एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है। ये फर्स्ट डे बेसिक ऑफ नेटवर्क में मैंने आपको पढ़ाया था ये सब चीजें। ठीक है आकाश जी? क्लियर? यस। अब इसमें स्विच के बारे में मुझे एडिशनल चीज क्या बतानी है, यहां पर समझना। नोट। ठीक है? एवरी पोर्ट ऑफ स्विच belongs to a सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्या बोला यहां पर? जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच के, वो भी सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? एक ही ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। तो मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 पोर्ट बना रखे हैं। अगर इस वाले पोर्ट में अगर कोई मैसेज आया, ब्रॉडकास्ट का मैसेज आया अगर, तो वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज क्या करेगा? बाकी सारे पोर्ट से वो आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पोर्ट हमारे स्विच के एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। ठीक है? मेंबर होते हैं। इसीलिए, ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है? एवरी पोर्ट ऑफ स्विच हैज इट्स ओन कोलिजन डोमेन। क्या बोला यहां पर? बताओ। उसका जो एक स्विच है, हाँ। सॉरी, पोर्ट है, वो कोलिजन डोमेन, वो खुद का एक डोमेन है, कोलिजन ना ना डोमेन ना है। ना 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 ना, जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच के, हर एक पोर्ट जी। के पास अपना खुद का कोलिजन डोमेन होता है। यानी अगर यहाँ पर 6 पोर्ट हैं तो यहाँ पर कितने कोलिजन डोमेन होंगे? 6 छः कोलिजन डोमेन। हाँ, यानी हर एक पोर्ट के लिए अपना खुद का आने जाने का रास्ता। कोलिजन डोमेन है। हाँ, वेयर एज हब में क्या होते थे? जितने भी पोर्ट हैं सबके लिए कितने कोलिजन डोमेन होते थे?
सिर्फ एक ही कोलिजन डोमेन था, यानी 6 पोर्ट का हब है तो उसके लिए फिर भी एक ही आने जाने का रास्ता, यानी एक ही सिंगल कोलिजन डोमेन। यहाँ पर पहले तो इसे सॉल्व कर दिया कि हर एक पोर्ट के पास अपना खुद का कोलिजन डोमेन होगा। क्लियर है? यस सर, समझ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, every port of switch works on full duplex mode। works on कौन से मोड में? फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स हाँ मोड में काम करता है वो। हाँ, तो यहाँ पर इससे भी कोलिजन नहीं खत्म, होगा। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। हर एक पोर्ट के लिए खुद का कोलिजन डोमेन, और हर एक पोर्ट कौन से मोड में काम कर रहा है? फुल डुप्लेक्स मोड फुल में। डुप्लेक्स मोड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसलिए स्विच के केस में हमारे पास क्या नहीं होते? कोलिजन्स नहीं होते। ठीक है, चलो अब देखो एक और पॉइंट, स्विचेस आर स्मार्ट डिवाइस। अगर मैं हब से कंपेयर करूं तो स्विचेस आर स्मार्ट डिवाइस एज कम्पेयर बिकॉज, टू हब। हाँ, बिकॉज दे आर मैक एड्रेस अवेयर। क्यों स्मार्ट है ये? क्योंकि मैक इनको, एड्रेस को ये हाँ, अवेयर होते हैं। इनको पता अवेयर होता है होता कि, हाँ, इनको पता होता है कि जैसे यहाँ पर 3 पीसी लगा दिए मैंने स्विच के साथ। ठीक है, तो मैंने बोला इस पीसी का मैक एड्रेस ए है, इस पीसी का मैक एड्रेस बी है, इस मैक एड्रेस सी है। तो स्विच को पता होगा कि मेरे F0/1 वाले पोर्ट से कौन अटैच है? ए मैक एड्रेस वाला पीसी अटैच है। है। ए मेरे F0/7 वाले पोर्ट से कौन अटैच है? एक पीसी है जिसका बी मैक एड्रेस क्या है? बीबी। एक मेरे जो F0/8 पोर्ट है, यहाँ पर कौन अटैच है? एक पीसी है जिसका मैक एड्रेस क्या है? एक डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस है सीसी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये मैक एड्रेस अवेयर होते हैं, इनको पता होता है कि कौन सा डिवाइस कौन से पोर्ट से अटैच्ड है। ठीक है, क्लियर है? कोई सर। डाउट? नो तो सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्विचेस हैव मैक एड्रेस टेबल। ये एक्चुअली क्यों स्मार्ट बने? क्योंकि मैक एड्रेस अवेयर है, बट उसका जो मेन रीजन था, स्विचेस हैव मैक एड्रेस। टेबल। हाँ, इस टेबल में ही हर चीज लिखी हुई होती है, कौन सा पीसी कौन से पोर्ट से अटैच है। पीसी कैसे आइडेंटिफाई अटैच है। करेंगे? उनके फिजिकल होस्ट नेम। एड्रेस से। हाँ, उनके नहीं, होस्ट नेम नहीं, उनके फिजिकल जो भी एड्रेस होता है, यानी मैक एड्रेस, उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर है कि भाई एक पीसी है जिसका मैक एड्रेस ए है, वो F0/1 से अटैच है। एक पीसी है बीबी वाला जिस वो मेरे F0/2 से है, और एक पीसी है सीसी वो मेरे F0/3 से, फॉर एग्जाम्पल लिखा है से मैंने। अटैच है। ठीक है, तो ये टेबल फिल करता है। क्लियर? चलो अब देखो, मैं यहाँ पर वही नेटवर्क बना रहा हूँ, इस तरफ देखो पैकेट ट्रेसर में। अब देखना गाइस, यहाँ पर वो नेटवर्क बनाया था, अब मैं यहाँ पर सेम नेटवर्क बनाता हूँ स्विच लगा के। यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस सिलेक्ट किया, स्विच सिलेक्ट किया, जो हम अभी सीख रहे, तो हम यहाँ पर 2960 वाला स्विच उठाएंगे, मॉडल नंबर इंप्लीमेंट किया मैंने इस तरफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ 3 पीसी। ये लो सेम वही, चाहे 3 पीसी लगा लो, 100 पीसी लगा लो, 6 पीसी लगा लो, इट्स अप टू यू। कितने पोर्ट स्विच में है उतने आप डिवाइसेस लगा पाओगे। केबल कनेक्टिविटी कर देते हैं फटाफट से। नेटवर्क यहाँ पर मैं, यहाँ पर एक, चाहे तो आप सेम नेटवर्क ले लो, चाहे तो आप एक डिफरेंट नेटवर्क लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं एक डिफरेंट नेटवर्क ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं सेम नेटवर्क भी ले सकता था जो मैंने वहां पर लिया था। ठीक है, पीसी इसमें गया, इसी नेटवर्क के अंदर की आईपी देनी पड़ेगी मुझे इस पीसी को। डेस्कटॉप के ऑप्शन में गया, आईपी कॉन्फ़िग में गया, 192.168 डॉट सॉरी 10 का नेटवर्क चलाना है तो 10.0.0.1। सबनेट मास्क क्या होगा? वन। /24 है तो क्या होगा सबनेट मास्क? 255.255.255.0। ठीक है, ऐसे मैं अभी डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस के बारे में बात नहीं कर रहा, बट आगे चल के जरूर बात होगी इनके ऊपर। मैं इस वाले पीसी में गया जिसका नाम PC4 है हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे, इसमें आईपी दे रहा हूँ
10.0.0.2, क्योंकि सबनेट मास्क हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स वैल्यू 24 है, तो सबनेट मास्क क्या निकलता है हमारा 255.255.255.0। 0। हाँ, ऐसे ही मैं PC5 में गया, यहाँ पर इसमें आईपी दूंगा, डेस्कटॉप के ऑप्शन में गया, आईपी कन्फिग में गया, 10.0.0.3, 255.255.255.0, बस 0। आईपीस दे दी। दीज पीसीज आर रेडी टू शेयर डेटा इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, सबको बंद कर देता हूँ भाई। हाँ, तो अगर देखो आईपी दे दी, अगर PC3 से पिंग कराऊं ये PC4 को, तो मुझे आईपी पता है PC4 की क्या थी, पिंग 10.0.0.0.2। ठीक है, क्या रिप्लाई आ रहा है मेरे पास? यस, TTLS। सिमुलेशन मोड में भी देखोगे, तो अगर वापस मैं यहाँ पर जाके यही कमांड रन करूं, तो देखो ये मैसेज जनरेट हुआ, मैं इसको अब खुद से प्ले कर सकता हूँ, ये गया यहाँ पर, और इसने सिर्फ उसी के पास भेजा जिसके पास भेजना था। ठीक है, सेम अगर मैं आपको PC5 से भी भिजवा के दिखा दूं, तो यहाँ पर देखिएगा, पिंग 10.0.0.1 को करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई आ रहा है। सिमुलेशन मोड में मैं आपको वापस ही दिखाता हूँ बड़े चला के, तो देखना यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ, ये मैसेज जनरेट हुआ, ये स्विच के पोर्ट में गया, स्विच ने यहाँ पर डेस्टिनेशन स्विच के पास रिसीव हुआ, फिजिकल लेयर से इन हुआ, डेटा लिंक लेयर इसने आगे भेजा, तो उसने पढ़ लिया कि अच्छा ये पीसी का मैक एड्रेस डेटा भेजना चाहता है एक ऐसे मैक एड्रेस जो यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये डेटा सिर्फ कहाँ फॉरवर्ड करेगा, जिस भी जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस PC5 में डाला होगा, वो जिस भी पोर्ट से कनेक्ट होगा स्विच के, उसी पोर्ट से वो डेटा आउट करेगा, जैसे यहाँ किया किया ना इसने। यस सर। तो रिप्लाई भी सिर्फ यहाँ पर देखो यूनिकास्ट ही किया, ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। अभी मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज स्किप हो रही है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा, नेक्स्ट क्लास में जब आप कल आओगे तब मैं आपको बताऊंगा आर्प प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, बहुत ARP, इंपॉर्टेंट ARP। क्लास। हाँ, आर्प, ARP अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पर अगर आपको सिमुलेशन मोड में दोनों ट्रैफिक को एक साथ भेज के दिखाऊं, यानी ये PC3 से वापस पिंग करूं, जनरेट हुआ, सेम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ PC5 से भी वही प्रीवियस कमांड रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कोलिजन होता है या नहीं, तो दोनों के मैसेज रेडी है, आगे फॉरवर्ड करता हूँ एक साथ, लेट्स सी कि कोलिजन होते हैं या नहीं। क्या कोलिजन हुए यहाँ पर? नो सर। वो मैसेज नेटवर्क चल रहा है, जिसका मैसेज था उसी के पास सर एक साथ जा रहा पिंग कैसे करा सर? एक साथ पिंग कैसे करा? एक साथ डाटा है। कैसे भेजा? बहुत सिंपल है, पहले रियल टाइम पे जाना। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, जी। सिमुलेशन मोड को पहले सिलेक्ट करो। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पर आप जो भी कमांड कर रहे होगे यहाँ पर वो कैप्चर करने लग जाएगा, यानी वहां पर फॉरवर्ड स्टॉप कर देगा। मैं पीसी इसमें ओके। गया, इस जी। पीसी में मैंने वही कमांड अप एरो दबाया, तो मेरी प्रीवियस कमांड आ गई, मैंने एंटर ओके। मारा, तो ये रेडी हो जाएगा, बट ये डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, मेरा डेटा रेडी हो गया। ठीक है। मैंने मिनिमाइज किया, ऐसे PC5 में गया यहाँ पर, इसमें से मैंने वापस अप एरो दबाया, तो मेरी प्रीवियस कमांड रन हो गई, एंटर मारा, तो इसने भी फॉरवर्ड नहीं किया, अभी ये रुक गया। ये देखो PC3 जी। का मैसेज है, PC5 का मैसेज, अब मैं जी यहाँ सर। से प्ले फॉरवर्ड करूंगा तो एक साथ ही मैसेज जाएंगे। क्लियर है? ओके। ओके सर। आई कैन कंट्रोल थिंग्स हियर। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कोई कोलिजन अकर नहीं नहीं। हो रहा। दिस इज द ब्यूटी अबाउट स्विच, क्योंकि स्विच के पास एक टेबल होती है, दैट इज मैक एड्रेस टेबल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए सर, वापस रियल टाइम को सिलेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब मैं आपको यही दिखाता हूं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा CLI के बारे में इंट्रोड्यूस किया हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल चीज है CLI। पैकेट ट्रेसर में उस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना, ये स्विच है, ये फिजिकली ऐसे दिखता है, जो पैकेट ट्रेसर मूव कर रहा है रियल में भी ऐसे दिखता है, डिट्टो हुबहू। CLI में जाइएगा तो आपको इस डिवाइस का क्या मिल जाएगा, स्विच का इंटरफेस मतलब हाँ, स्विच का CLI मोड। CLI का एक्सेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अब चलो यस सर। यहाँ पर देखिएगा, अगर मुझे इसकी मैक एड्रेस टेबल देखनी है, तो शो कमांड होती है, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, तो मैं पहले तो इनेबल करके प्रिविलेज मोड में जाता हूँ स्टूडेंट, फिर यहाँ पर टाइप करता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल।
अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस स्विच की मैक एड्रेस टेबल आपको शो हो रही है कि कौन से पोर्ट से। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ वीलैन लिखा हुआ है, कुछ मैक एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ टाइप फील्ड लिखी हुई है, कुछ पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं। जो अभी के लिए कंसर्न है वो क्या है, मैक एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। फील्ड को देखना। तो देखो, चलो एक बार चेक करते हैं, ये PC3 का मैक एड्रेस चेक करें हम यहाँ पर, हाँ या ना। जी ठीक है, ये PC3 हमारे चलो चेक करते हैं। PC3 में मैं क्लिक किया, इसे क्लोज करिएगा। कन्फिग में जाओ, ये लैन पोर्ट है। यहाँ पर कन्फिग में जाने के बाद थोड़ी कन्फिग सेटिंग्स दिखाएगा, इसमें आप ईथरनेट वाले में सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर PC3 का मैक एड्रेस क्या दिखा रहा है, 37B7, जी आखिर के डिजिट दिखेंगे और उसी को मैच करने जी की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या दिखा रहा है, 37B7 दिखा रहा है आखिरी में। यस सर ये। अब ये देखते हैं कौन से पोर्ट से अटैच है 37B7 वाला मैक एड्रेस, ये रहा 37B7। ये कौन से पोर्ट से अटैच है हमारे स्विच के, वन F0। से। देखा, ये मैक एड्रेस अवेयर हो गया ना ये। यस सर। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही मैं यहाँ पर PC4 का मैक एड्रेस चेक करता हूँ। PC4 में गया, कन्फिग में गया, ईथरनेट 0 में गया, मैक एड्रेस चेक करता हूँ, इसके आखिरी में ACDB है। तो देखते हैं ACDB कौन से पोर्ट से अटैच है, F0/2 से। टू से अटैच है। ठीक है, स्विच के F0/2 से अटैच है, जो स्विच का पोर्ट है F0/2 पोर्ट है वो। ऐसे ही PC5 का मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं। कन्फिग में गया, फास्ट ईथरनेट 0 में गया, दैट इज लैन पोर्ट ऑफ आवर PCs। इसका 91E4 आखिरी में गाइस, क्लोज करता हूं इसे। 91E4 हमारे F0/3 से अटैच्ड है। क्लियर है, तो यानी ये मैक एड्रेस टेबल में एंट्रीज करवा रहा होगा, कैसी ना कैसे करके इसमें मैक एड्रेस टेबल की एंट्री फिल हो रही होगी, है। है ना। चलो, यस सर। अब यहाँ पर देखो, पैकेट ट्रेसर में एक और फीचर है, जैसे आपको हर बार मैक एड्रेस टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कौन सा सर ये डिवाइस स्विच मैनेज के स्विच होते हैं कि अनमैनेज स्विच में यूज होते हैं? क्या यूज होते हैं मैनेज स्विच और मैनेज स्विच में, क्या बता रहे हैं आप, मैक सर एड्रेस टेबल। जैसे। यस। सर ये दोनों स्विच में होते हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल दोनों में होता है। फर्क क्या होता है, जैसा नाम बता रहा है अनमैनेजेबल, यानी आप उसके CLI का एक्सेस नहीं ले पाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे यहाँ से आके, जो आप मैनेज स्विच में कर पाते हो। होस्ट नेम चेंज करना, पोर्ट सिक्योरिटी ये इंप्लीमेंट करना। अनमैनेज में नहीं कर पाते हैं। हाँ, अनमैनेज में नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें हमें किसका एनमैन एक्सेस नहीं मिलता, ये CLI। रियल का। और जो मैनेज है, यानी आप उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, उसके CLI में जाके कमांड्स डाल सकते हो, समझ काम करवा सकते हो, ऑपरेट करवा सकते हो। ठीक है, गए। जैसे कि अगर मैं चाहूं, अगर देखो यहाँ पर देखिएगा, अगर जैसे कि मैं चाहूं कि मेरा ये वाला जो पोर्ट है, इसमें मैं शट डाउन करना चाहता हूँ कि कोई केबल भी लगा दे इसे ऑन ना कर पाए, कि नेटवर्क जी में जुड़ ना पाए, मुझे कुछ नहीं करना, एक कमांड टाइप करनी है। देखो कन्फिग, मुझे एक चीज देखनी है, ये हमारा ये वाला था 37B7 ना F0/1 से। तो देखो, मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, इंटरफेस F0/1 पे गया, शट डाउन कर दिया, आप देख रहे हो ये पोर्ट बंद हो गया, जी। है ना। तो दिस इज मैनेजेबल स्विचेस। अब यहाँ पर ये तो बंदा कनेक्टेड था, कोई कर नहीं पाएगा। ऐसे जो मेरे पोर्ट्स में यूज में नहीं है, मैं उनको बंद भी कर सकता हूँ ताकि कोई बंदा रैंडमली पोर्ट में अटैच करे अपना PC और नेटवर्क में ना जुड़ पाए ऐसे ही, बिना मेरी हम्म। परमिशन के। बट अनमैनेज स्विच में तो हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। यस सर। यस सर। क्लियर है, चलो इसे यस वापस समझ गया ऑन सर। कर देता हूँ मैं। मैं नो, हमेशा उल्टा समझता था इसको। नहीं, अब चीजें क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, अब आपको हर बार मैक एड्रेस टेबल नहीं दिखने की कौन से पोर्ट से अटैच है ये PC3, PC4, PC5। पैकेट ट्रेसर इज द बेस्ट टूल फॉर योर CCNA लर्निंग। इसमें एक ऑप्शन फील्ड में जाओ, ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रेफरेंस में जाना, वरना आप शॉर्टकट कंट्रोल R भी दबा सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस में गए, यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्कस्पेस। ये अभी वर्कस्पेस। अनटिक है, मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आपको पोर्ट्स के लेबल भी दिखने लग जाएंगे, कौन सा पोर्ट अटैच है हमारे डिवाइसेस के। तो देखो F0/1 हमारे स्विच का PC3 से अटैच था, F0/2 हमारे स्विच का PC4 से अटैच था, सेम F0/3 हमारे स्विच का PC5 से अटैच है। इज इट क्लियर। यस। तो this is how things are working with switch. That's all for today. नेक्स्ट सेशन में
we will definitely learn about ARP, Address ARP Resolution Protocol, and very protocol. interesting protocol. Without Yes, sir. Yes. ARP, हमारी लाइफ में, हमारे नेटवर्क में कुछ चीज मिसिंग थी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग थी, दैट आई वुड लव टू टीच यू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, ओके सर. टिल देन प्रैक्टिस करना, सीसीएन स्टडी करना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.